Hello children, once again I welcome you to my YouTube channel. Today I am again back with the topic descriptive paragraph. Already I have uploaded one video regarding this descriptive paragraph, but actually some of my students, they requested me to explain this descriptive paragraph with another example. So I'm here with that another example, and I would try to explain this descriptive paragraph to all the students of class 9th, because this writing part is going to play a very important role in the exam, because this question would be a game changer for some of the students. So now we'll discuss this descriptive paragraph in detail. पिछले वीडियो में बच्चों हमने ये देखा था कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक ऐसा राइटिंग पार्ट है, एक ऐसा राइटिंग पोर्शन है जहां पर हम किसी व्यक्ति, किसी जगह को लेकर या किसी घटना को लेकर हम पैराग्राफ लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें, इस तरीके से डिस्क्राइब करें कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो बड़े आसानी से उस पर्सन के बारे में या उस प्लेस के बारे में या फिर उस इवेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाए। इस बार जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन्स पर है, माई लविंग सिस्टर, ये इनफैक्ट जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैं एज अ होमवर्क दिया था, तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है जो मैं दोबारा आप लोग को बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते समय। पहली चीज़ तो ये है कि हम किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में लिख रहे हैं, या किसी इवेंट के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो भी इवेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एज पर द हैपनिंग्स, जैसे जैसे घटनाक्रम, जैसे जैसे घटनाएं बीतती गई हैं वैसे वैसे उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। और अगर हम बात की बात पहले लिख दें, पहले की बात बाद में लिख दें, तो फिर वो एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नहीं कहलाएगा। और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम उस व्यक्ति के जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उस पर विशेष ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज़ की ही बात करें, इमोशनल साइड को टच ना करें। बिल्कुल हम इमोशनल साइड को भी टच करेंगे, वो भी इनफैक्ट रिक्वायर्ड है इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो डिस्क्रिप्शन हम उस व्यक्ति के बारे में देंगे वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि अगला व्यक्ति, जो रीडर है, वो पढ़कर उस व्यक्ति के बारे में कल्पना कर सके, और इतनी सटीक कल्पना करे, इतनी सटीक तरीके से वो इमेजिन करे कि लिटरली उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ वो इनफैक्ट मेरे सामने ही मौजूद है। तो पिछली बार जो होमवर्क था वही आज हम डिस्कस करेंगे। माई लविंग सिस्टर, स्क्रीन पर आपने देखा कुछ क्लूज दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग एंड केयरिंग सिस्टर, currently staying with her friend's family, pursuing an advanced academic program, tries to fit time in her busy schedule to call or text us, sacrificed so much to be the best,
अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, फनी एंड कैरिस्मेटिक, ब्रिंग्स सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सिस्टर के बारे में हमें लिटरली लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन हमारे पास है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी केयरिंग, और फिलहाल वो अपने फ्रेंड्स के, उनकी जो फ्रेंड की फैमिली है उनके साथ फिलहाल वो वहाँ पर स्टे कर रही हैं और एक एकेडमिक प्रोग्राम को वो परस्यू कर रही हैं। और जितना भी व्यस्त रहे समय निकाल कर वो हमें कॉल करती हैं या मैसेज करती हैं। सैक्रिफाइस सो मच टू बी द बेस्ट, बहुत कुछ उन्होंने त्याग दिया है, बहुत कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया है दी बेस्ट बनने के लिए। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंट है, फनी है, कैरिस्मेटिक है। कैरिस्मेटिक मतलब जो बहुत जल्दी दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, और ब्रिंग सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का जो है सोल्यूशन उनके पास है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टॉपिक को सबसे पहले हेडिंग होगा माई लविंग सिस्टर। जैसे आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे आप हेडिंग लिखोगे माई लविंग सिस्टर, और उसके बाद आप अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी बात 3 पैराग्राफ में ही होनी चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा पैराग्राफ आप लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है पैराग्राफ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और एज पर द कन्वीनियंस आप जो है उसको लिखिए। नाउ लेट्स डिस्कस दिस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जिसका टॉपिक है माई लविंग सिस्टर। एवरीवन हैज़ अ फैमिली, वेरी ट्रू, but only few are lucky to have an inspiring, strong and caring sister like mine. Now what is happening, अब हम लिख रहे हैं कि भाई परिवार तो सबके पास होता है और हर परिवार में भाई बहन माता पिता सब होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और इंस्पायरिंग बहन है, जैसे कि मेरे पास है। माई सिस्टर्स नेम इज सोनाली आहूजा। She is a fair and tall girl with a very beautiful smile. तो माय डियर चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि जिस पर्सन के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उनका नाम हमने लिखा, वो कौन है। उसके बाद हमने उनकी थोड़ी फिजिकल क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब की यहाँ पे। शी इज़ अ फेयर एंड टॉल गर्ल एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। तो थोड़ी सी हमने थोड़ी सी उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ को यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, उनके बारे में लिखा। तो लिटरली जो रीडर होगा वो इमेजिन कर सकेगा कि ओके ये पर्सन कैसा है। माई सिस्टर इज करेंटली स्टेइंग विथ हर फ्रेंड्स फैमिली इन पटेल नगर एज शी इज परसुइंग एन एडवांस्ड एकेडमिक प्रोग्राम। अब हम प्रेजेंट स्टेटस बता रहे हैं अपनी सिस्टर का, वो कहाँ पर है। वो पटेल नगर में रह रही हैं। किसके साथ रह रही हैं? अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ रह रही हैं। क्यों रह रही हैं? क्योंकि वो दिल्ली में क्या कर रही हैं, एक कोर्स कर रही हैं। और कैसा कोर्स है वो? एडवांस्ड एकेडमिक प्रोग्राम। और उस कोर्स को करने के लिए उन्हें वहाँ पर अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ठीक है। शी वर्क्स हर ब्रेन ऑफ टू मीट डेडलाइंस, produce new ideas, and on top of that she tries to fit time in her busy schedule every night to call or text us. देखिए सारी पॉइंट्स भी आपने देखा होगा कि वो जो आउटलाइन दिया था उसमें दिया हुआ है, बस उसी में से लेना है, उसको इलॉबरेट करना है, थोड़ा बढ़ाकर उसे लिखना है, बस इतना ही करना है। तो क्या होता है, शी वर्क्स हर ब्रेन ऑफ। ब्रेन ऑफ मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्रेन यूज़ करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं और बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रही हैं किसमें, जो भी उनको काम मिलता है, डेडलाइंस मिलते हैं ना। डेडलाइंस मतलब क्या होता है, जैसे 15 तक ये काम हो जाना चाहिए, 16 तारीख तक ये पेपर सबमिट हो जाना चाहिए, तो वो क्या एक डेडलाइन है। तो वो सारे काम जो उनको डेडलाइन के रूप में मिलते हैं उन्हें पूरा करना है। फिर साथ ही साथ न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करना है, तो भाई वहाँ पर भी आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, वो सब वो कर रही हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बहुत ही बिजी उनका स्केड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन देखिएगा, डिस्पाइट बीइंग सच अ बिजी पर्सन, क्या कर रही हैं वो? शी ट्राइज टू फिट टाइम इन हर बिजी स्केड्यूल एवरी नाइट टू कॉल और टेक्स्ट। चाहे जितना भी काम हो, जितना भी वर्कलोड हो, नो प्रॉब्लम, हर रात समय निकाल के वो कॉल करती हैं या फिर मैसेज करती हैं। फॉर इंजीनियरिंग शी हैज सैक्रिफाइस्ड सो मच टू बी द बेस्ट। और इस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ अपना जो है दांव पर रख दिया
और अपने आप को प्रूव करने के लिए ना दैट शी इज़ द बेस्ट वन। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, उन्होंने जो है कई घंटों उन्होंने पढ़ाई की होंगी, हो सकता है इस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए उन्होंने हो सकता है 20-20 घंटे पढ़ाई की हो, 18-18 घंटे पढ़ाई की हो, तो बहुत कुछ उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है। हो सकता है उन्होंने जो है बाहर घूमना बंद कर दिया हो, और उन्होंने हो सकता है उन्होंने जो है दोस्तों के साथ मिलना बंद कर दिया हो, पार्टीज में जाना, शादियाँ अटेंड करना बंद कर दी, बहुत कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया बेस्ट बनने के लिए। ऑल्दो इंजीनियरिंग डजंट डिफाइन हर, लेकिन एक बात ये भी है कि हम इंजीनियरिंग से अपनी सिस्टर की तुलना नहीं कर सकते कि भाई वो इंजीनियरिंग कर रही हैं तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। वॉट शी लव्स अबाउट इट इज दैट इट इज़ अ चैलेंज शी हैज़ टू फेस। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो मेरी जो सिस्टर है वो उसको एक चैलेंज की तरह लेती है कि ये एक चैलेंज है और मुझे इसको फेस करना है ना। कई लोग होते हैं सिविल सर्विस क्रैक करनी है, आईएएस ऑफिसर बनना है, वो उनका एम है, अब उनको करना है, वो एक चैलेंज है, अब उसको वो लोग किसी भी तरीके से हासिल करेंगे ना, तो वैसा एक लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो वैसी बात है। देन सोनाली हैज़ एवरीथिंग दैट अ ब्रदर और सिस्टर वुड हैव वांटेड, है ना। अब सोनाली के अंदर वो सारी खूबियां हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो अमूमन एक भाई या एक बहन अपने बहन से चाहेगा, वो सारी चीज़ें उनके अंदर। शी इज़ अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट, बहुत उनके पास दिमाग है, फ़नी भी है बहुत ज़्यादा, वो हंसमुख भी, हंसाती भी हैं, वो कॉमेडी भी है, थोड़ी सी कॉमिक कैरेक्टर भी है उनके अंदर, कहीं ना कहीं कैरिस्मेटिक है, लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, है ना। तो ये सब क्या है उनकी जो हम पॉजिटिव पॉइंट्स को, अब देखिए स्टार्टिंग में हमने फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब, अब हम उनके बारे में क्या बता, अब ये फिजिकल क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है ना, ये उनकी मेंटल एस्पेक्ट को हम बता रहे हैं कि वो अंदर से वो कैसी हैं। सोनाली ब्रिंग्स सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम रिगार्डलेस द सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर समस्या का समाधान सोनाली के पास है। माई सिस्टर इज़ माई टीचर, और मेरी बहन मेरी क्या है, शी इज़ माई टीचर, शी गाइड्स मी थ्रू माई life and she is just like a mentor, she guides me through my life. Sonali always advises me on what to be avoided and what would bring benefits to me, and she always advises me what is good and what is bad, what should I do and what should I avoid. तो इस बात में भी जो है उनका हमेशा जो है हमें सपोर्ट मिलता रहता है। सोनाली इज सिंसियर टू एवरीवन एंड herself, and another very important aspect is what she is very sincere not to herself only but टू एवरीवन ऑल्सो ना, अपने के लिए तो साथ साथ वो दूसरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। आई लव माई सिस्टर एंड नो वन कैन डू एनीथिंग टू सेपरेट अस, है ना, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। ओके, आई होप दैट सम डे आई कैन टेक गुड केयर ऑफ हर एज शी हैज़ केयर फॉर मी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन मैं भी उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा जैसे कि इस समय वो मेरा ख्याल रखती हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे कि पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए आप, और जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे वो सेमी फॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना है। फिर हम बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकते। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम जब दोस्तों को पत्र लिखते हैं या डायरी एंट्री में हम थोड़ा इनफॉर्मल यूज़ करते हैं लैंग्वेज, जैसे कि हाय, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, आई एम मिसिंग यू, आई वाज लुकिंग फॉर यू, इस तरीके के जो लाइंस हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ नहीं करना है हमको। हमें कैसे रहना है, सेमी फॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं, बीच का रहना है, वैसी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करने मत करिए आप, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, ईजी वर्ड्स जो समझ में आए। और देखिए जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो डिक्शनरी लेके तो नहीं बैठेगा ना कि आपने क्या लिखा उसको पढ़ने के लिए, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्या लिखें, आपके वर्ड्स को यहाँ पर खोजें, और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो तुरंत छोड़ देगा, आपका जो भी पैराग्राफ है वो पढ़ेगा नहीं। इसलिए लैंग्वेज जितना सिंपल रखिए उतना अच्छा होगा, लेकिन सिंपल होना चाहिए, लेकिन उसमें समझ होनी चाहिए, और दैट मस्ट बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबडी, और हर एक व्यक्ति को समझ में आए वो कि वो लिटरली वो है क्या, उसमें लिखा क्या है। तो
बस उसी को फॉलो करिए और जो भी आपका वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करिए, आप जितना वर्ड लिमिट आपको बोला गया है, और आप बढ़िया तरीके से जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ समझ में आ गया, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। जो भी क्वेरीज होंगी और हम बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर and God bless you.